प्रयागराज सलियत साहित्य संसार में आपका स्वागत है। आज के निबंध श्रृंखला में, वाचन की श्रृंखला में हमारा कर्तव्य और हमारी कठिनाइयाँ बाबू गुलाब राय को लेकर के उपस्थित हूँ। अमूमन आप देखते हैं कि व्यक्ति के जीवन में जो कर्म पथ है वह बड़ा कंटकाकीर्ण है, कांटों से भरा हुआ है। बड़े कंकरीले पथरीले रास्ते पर चलना कितना कठिन होता है, उन कठिनाइयों से गुजरना कितना दुष्कर होता है, अपने लक्ष्य पर पहुंचना कितना कठिन होता है। बीच में ही लोग अपनी मंजिल को छोड़ करके पलायन कर जाते हैं, शायद नहीं पहुंच पाते हैं अपनी मंजिल के उस पार और नहीं मिल पाता है उनको अपना लक्ष्य। हार जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, पलायन कर जाते हैं और कोसों दूर मंजिल से, अपने गंतव्य से दूर अपने आप को पाते हैं। लेकिन आज बाबू गुलाब राय ने फिर निराशा क्यों की श्रृंखला में एक ऐसा निबंध, एक ऐसी आलोचना रखी है जो हमें प्रेरणा देती है, हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। तो हमारा कर्तव्य और हमारी कठिनाइयाँ। हारिए नहीं मत, बिसारिए नहीं हर नाम। यह सत्ता सागर एक नहीं, इसमें भेद अभेद दोनों का ही संयोग है। यह संसार चित्र विचित्र है, किंतु एक लक्ष्य की ओर जाने का यत्न करता है। यही इसकी एक रास्ता है, चित्रता ही इसका गौरव है। इस विलक्षण संसार को मनुष्य साक्षात नेत्र रूप होकर देखता है। देख देख कर सुखी भी होता है और दुखित भी। इस सुविस्तृत संसार में एक ही प्रकार की लहरें नहीं उठती। कुछ लहरें प्रवाह अथवा धारा के अनुकूल हैं और कुछ प्रतिकूल भी। प्रतिकूल तरंगें स्रोत के वेग को रोक नहीं सकती, किंतु मंद अवश्य कर देती हैं। हम लोग भी इन्हीं लहरों में से हैं। हम लोग लहरों पर तैरने वाले तिनके नहीं, वरन स्वयमेव लहर ही हैं। सागर का प्रवाह निश्चित करने में हमारा भी कुछ हाथ है। भेद रहते हुए भी अनुकूलता और सामंजस्य स्थापित करना हमारा काम है। हम लहरों को प्रवाह के अनुकूल बनाकर प्रवाह की गति को निश्चित करना हमारा कर्तव्य से बाहर नहीं। यही है क्रिया द्वारा भाग की पूर्ण से एकता करना। हमारे कर्तव्य ही में हमारी क्रिया और हमारे ज्ञान ही में एकता है। सत्ता सागर की गति को ठीक ओर चलाने में योग देना हमारा परम पुनीत कर्तव्य है। इसके द्वारा हम अपनी तथा संसार की क्रियाओं को ईश्वर की इच्छा के अनुकूल बनाकर मृत्युलोक को स्वर्ग में परिणत कर सकते हैं। संसार में सामंजस्य स्थापित करने वाली क्रिया की उत्पत्ति कहाँ से है? इस क्रिया का जन्म प्रेम से होता है। फिर प्रेम कहाँ से आया? समग्र संसार को शोभा संपन्न और आत्मरूप मानते और अपनी नैसर्गिक एकता की प्रेरणा से प्रेम आविर्भूत हुआ। समस्त संसार को शोभा में मानना और सौंदर्योपासना है। इसी से विश्व प्रेम का जन्म है और प्रेम की सारी क्रियाओं की संचारक शक्ति है। प्रेम संचालन शक्ति संपन्न है। पर क्या हम इस महान कार्य को संपादन करने में समर्थ हैं? क्या सुंदरता के साथ साथ कुरूपता नहीं लगी हुई है? फिर सौंदर्योपासना कहाँ? क्या हम इस संसार के प्रवाह को ठीक ठीक रीति से चला सकते हैं? क्या हम अपूर्ण नहीं? क्या हम पाप ताप तप्त नहीं? क्या दुख रूपी प्रतिबाधक शिला इस सागर तल में नहीं? क्या हम भूल नहीं सकते? और क्या हम भूल करते नहीं? क्या हमें पद पद पर हानि का सामना नहीं करना पड़ता? इस कर्मयोग से क्या लाभ? क्या हमसे हमारी परिमितता का नाश हो जाएगा? फिर हमारा नेता कौन है? ये सारी कठिनाइयाँ ही हमारे गौरव का कारण हैं। कठिनाइयाँ ही हमारी गति को आगे बढ़ावेंगी। विशाल शिलाओं और पर्वतों के समुद्र का वेग घटता नहीं वरन बढ़ता ही है। कठिनाइयों के बिना विजय का सुख और सौभाग्य कहाँ? कठिनाइयों से ही हमारी शक्ति बढ़ती है, हमारा अभ्यास दृढ़ होता है। हम हिम्मत करेंगे तो ईश्वर भी हमारी मदद करेगा। और फिर निराशा क्यों? फिर निराशा क्यों? जय हिंद, वंदे मातरम।